बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो शर्फ़ कमर के हवाले से है। माह रजबुल मुरज्जब और शर्फ़ कमर, और वो भी उरूज माह में, ये कमाल पे कमाल है। जो माह रजबुल मुरज्जब है, ये बहुत फ़ज़ाइल और कमालात का हामिल माह मुबारक है। कोई भी चाँद हो, कोई भी नया महीना हो, तो उसके जो पहले 15 दिन होते हैं वो कमालात और उरूज वाले होते हैं, और उनको उरूज माह कहा जाता है। इनमें जो आमाल और वज़ाइफ किए जाते हैं, उनकी तासीर बनिस्बत जो कि पिछले 15 दिन हैं उनसे ज़्यादा होती है। और फिर शर्फ़ कमर के हवाले से भी है, ये हर महीने आता है, शर्फ़ कमर भी और हबूत भी। तो अगर शर्फ़ कमर पहले 15 दिन में आ जाए तो ये ज़्यादा कमाल वाला होता है। अगर आखिरी दिनों में आए तो इसकी वो तासीर नहीं होती। इस बार ये कमाल हो रहा है। एक तो माह रजब है, एक इसके पहले 15 दिन में है, और फिर ये है कि इसमें शर्फ़ कमर भी आ रहा है। शर्फ़ कमर यानी चाँद को जब शरफ़ मिलता है, इसकी बड़ी अहमियत है। और इसकी वजह यह है, चाँद यानी सैयारा कमर हमारी ज़मीन का सबसे ज़्यादा करीबी हमसाया सैयारा है। दीगर सैयारों के मुकाबले में ये ज़्यादा तेज़ रफ्तार भी है, और आम तौर पर 28 या 29 दिन में 12 बुरूज का दौरा मुकम्मल कर लेता है। सैयारा कमर एक बुर्ज में तकरीबन 2.5 दिन क़याम करता है। कमर की नहूसत और सआदत का सामना हमें पूरे महीने रहता है। कभी इसकी सआदत होती है, कभी इसकी नहूसत होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है, वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। हमने चाँद की मनाज़िल मुकर्रर फरमाई हैं, जिनको वो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके फरमान और उसके निज़ाम के मुताबिक तय करता है। तो ये अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र फरमाया, इसकी बड़ी तासीर है और इसमें बड़े कमालात हैं। जब बुर्ज अकरम में सैयारा कमर होता है या तहतु शुआ होता है, तो इंतहाई मनहूस असर ज़ाहिर करता है, और इसमें फिर उसके हिसाब से अमाल किए जाते हैं। लेकिन इसके बरखिलाफ़ जब ये अपने शरफ़ के घर यानी बुर्ज सौर में होता है, तो नहायत उम्दा और मुबारक असर देता है। जो बुर्ज सौर है, ये इसका शरफ़ वाला घर है। तो जब इस बुर्ज में ये पहुंचता है तो फिर ये शरफ़ में होता है। इसकी तासीर, इसके कमालात और इसके असरात पॉजिटिव होते हैं, मस्बत होते हैं, फ़ायदा मंद होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो हर महीने जब ही शुरू होता है उसमें जो शर्फ़ कमर है उसकी औकात पाबंदी से निकालते हैं, उसको देखते हैं, लोगों को बताते हैं, और उसके हवाले से दीगर मुख्तलिफ़ आमाल, वज़ाइफ और तावीज़ात करते रहते हैं। और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है जो पैदाइशी ज़ायचे में सैयारा कमर नहस हालत में हो, यानी जब उनकी विलादत होती है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि कई लोग पैदा होते हैं तो सितारा जो है सैयारा कमर ये उरूज में होता है, शरफ़ में होता है, बाज़ दफ़ा ये हबूत में होता है। तो उसका असर इंसान की सेहत पर, उसके नफ्सियात पर, उसकी अक्ल पर, उसकी समझ पर ये पड़ता है। और ख़ुसूसन वो लोग जो ऐसे दिनों में पैदा हुए हों जिनका सैयारा कमर नहस हालत में हो, यानी या बुर्ज अकरम में हो या तहत शुआ हो, तो ये लोग नफ्सियाती होते हैं, मजनू होते हैं, या ये लोग दीवानगी की अलामत को ज़ाहिर करते हैं। और यही वो लोग हैं जो बार बार नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। तो साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब शर्फ़ कमर चाँद की इब्तदाई तारीख़ों में आता है, यानी पहली तारीख़ से 14 तारीख़ के दरमियान इस अरसे को उरूज माह कहा जाता है। और चाँद इस दौरान में नहायत ताकतवर और साद असरात ज़ाहिर करता है। इसी दौरान में शर्फ़ कमर की सआदत का हुसूल ये ऐसे है जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है। ख़ास तौर पे शर्फ़ कमर अगर रजबुल मुरज्जब, माह शाबानुल मुअज़्ज़म या माह रमज़ान मुबारक के महीने के पहले अशरे में हो
तो ये किसी नेमत से कम नहीं होता। इस मुबारक और साद वक़्त में बहुत सारे अमाल हुब के, तस्खीर के, रिस्क के, तरक्की के, फ़तह के, कामयाबी के किए जाते हैं। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि हम कोई अमल करना चाहें या हम कोई अमल करवाना चाहें या आप कोई ख़ास नक्श तैयार करवाना चाहते हैं या कोई अमल करवाना चाहते हैं या आप कोई अमल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ज़रूर रब्ता करें इंशाअल्लाह। अगर तो आपने अमल पूछना है तो फ्री है, इस्तिखारा भी हमारी तरफ से फ्री है। इसमें ये होता है कि हम सिर्फ एक बात जो है आपको वो फ्री बताते हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ आप ताउन करें, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, इससे पहले फ्री होता है। दूसरा ये होता है कि अगर आप चाहते हैं, एक लौह शर्फ़ कमर होती है, वो जो शर्फ़ कमर के वक़्त में तैयार की जाती है, तो अगर आप वो बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। और ख़ुसूसन ये जो लौह होती है, ये वो लोग जिनकी पैदाइश जो जायची में, यानी जिनके पैदाइशी जायचे में सयारा कमर नहस हालत में मौजूद है, उनके लिए ये लौह कमर एक रूहानी तोहफ़ा साबित होगी। इसके अलावा इस लौह के और भी बेशुमार फ़ायदे होते हैं जिनसे हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। कमर का ताल्लुक चूँकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात से है, लिहाजा सेहत व तंदरुस्ती, जॉब और कारोबारी उमूर और रोज़मर्रा के कामों में आसानी के लिए इस लौह को पास रखना मुफीद साबित होता है। वो लोग जो किसी नज़र बद का शिकार होते हैं या दिमागी और दौराने खून से मुतल्लिक़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जिस्मानी हुदूद का फंक्शन दुरुस्त नहीं होता, जिसकी वजह से बांझपन जैसी बीमारियां पैदा होती हैं, उनके लिए भी ये लौह कमर नहायत मुबारक और फ़ायदा मंद साबित होती है। एक लौह कमर है जो हमारे पास हमें किसी से मिली है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ इसका तरीक़ाकार शेयर कर दूँ। दिमाग के मुतल्लिक़ जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए भी जो लौह कमर है ये शिफा बख्श असरात रखती है। हरूफ नूरानी से लौह कमर तैयार करने का तरीका दिया जा रहा है, आप इसको सुन लें, ख़ुद भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कागज़ पे मैं तैयार करके आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा जो है वो मैं नहीं कर सकता। तो इसमें फिर चूँकि वक्त बहुत कम होता है, इसका तकरीबन इस बार 1.5 घंटा हमें मिल रहा है, तो इसमें और भी बहुत सारे अमाल करने होते हैं। तो अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ख़ुद करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो नक्श है हरूफ नूरानी का, ये नक्श मुअज़्ज़म एक हरूफ नूरानी का ये जो नक्श मुअज़्ज़म है ये एक बेशबहा कीमती तोहफ़ा है, क्योंकि हरूफ नूरानी जो है ये भी एक बड़ा कमाल रखते हैं। हरूफ नूरानी के ऊपर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। ये हरूफ मुक़त्तात ही होते हैं, यानी वो हरूफ जिनसे हरूफ मुक़त्तात बने हैं उनको हरूफ नूरानी कहा जाता है। इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। जो लोग वक़्त मुकर्रा पर इसको तैयार करके अपने पास रखेंगे वही इसका लुत्फ़ भी उठाएंगे, और जो इस चीज़ को नहीं तैयार कर सकेंगे साफ ज़ाहिर है कि उनके लिए परेशानी का बायस है। इसका तरीका यानी वो इस चीज़ से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने एक नक्शे मुसल्लस तैयार करना है, 15 का नक्श तैयार करना है, और इसकी चाल भी आपने आतशी चाल से पुर करनी है। और ये जो नक्श है ये मालिकुर रहमानिर रहीम का जो है ये नक्श है, क्योंकि मालिक अल्लाह का नाम है, रहमान और रहीम भी अल्लाह के नाम है, इसका नाम ये है। और इसमें अलग अलग आपने चीज़ें लिखनी है। और नक्शा जो ज़िक्र किया जा रहा है इसके तीनों खानों की जो मीज़ान है वो 708 है, और मालिकुर रहमानिर रहीम के आदाद भी 708 हैं। नक्श के 9वें खाने में 313 के आदाद हैं जो आपने लिखने हैं, जो फ़तह और नुसरत और कामयाबी से मुतल्लिक़ है, क्योंकि 313 असहाब बदर और जो है ये गलबे की अलामत है। फ़तह और नुसरत का ये अदद है, और ये राज भी गौर तलब है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग़ज़वा बदर है, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जब उन्होंने जंग की तो उनके साथी भी जो वो 313 थे। लौह कमर नूरानी को शर्फ़ कमर की साथ में बावजू चांदी की तख्ती पर आप इसको कुंदा कर सकते हैं, या फिर अरके गुलाब और ज़ाफ़रान की रोशनाई से कागज़ पर आप इसको लिखें। नक्श की पुश्त पर कमर के मोकिलात अलवी और समावी उनके नाम तहरीर करें, और उनके नीचे अपना नाम माँ वालदा लिखें। और कमर के मोकिलात का जो नाम है वो एक का नाम या मीका ईल है
और दूसरे का नाम या शदहाइल है और नीचे आपने अपना नाम और अपनी माँ का नाम लिख देना है। तो सयारा कमर 29 दिसंबर 2025 बरोज़ पीर रात 8:29 पर अपने दर्जा शरफ पर पहुँचेगा इंशाल्लाह। सयारा कमर अपने दर्जा शरफ पर तकरीबन 2 घंटे तक रहेगा और उसके बाद सयारा कमर 29 दिसंबर 2025 बरोज़ पीर रात 9:49 तक अपने दर्जा शरफ पर रहेगा और उसके बाद इसका जो शरफ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आप ज़रूर अपना कोई भी है वो अमल वग़ैरह आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत सारी बरक़ात हासिल होंगी।